जय हिंद दोस्तों, मैं यज्ञ प्रताप सिंह, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश। सबसे पहले जो हमारे ग्लेशियर में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं गाड़ी एक्सीडेंट में, एक जेसीओ 8 जवान, उनको मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दें। साथ ही रीवा जिले में जो एक जवान हमारे शहीद हुए उनको भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि और उनके परिवारजनों को ईश्वर इस विषम परिस्थितियों में मदद करे और भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दे। दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है। मेरा संगठन साबका सैनिक संघर्ष कमेटी मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल, कई राज्यों में, लगभग देश के सभी राज्यों में काम कर रहा और दिल्ली में हमारा जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी है वेटरन फाउंडेशन, वो आज लगभग 6 महीने से धरने पर बैठा हुआ है, जो जवानों के 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर। सरकार के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और न ही किसी सेना के अधिकारी के द्वारा सामने निकल कर आया गया कि नहीं, जवानों के साथ एक्चुअल में गलत हुआ है। अभी हमें देखने को मिला कि कुछ महीने, 1-2 महीने बाद चुनाव हैं और जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो और चाहे अन्य जो पार्टियां हैं, सब ने एक प्रोफार्मा चलाया है कि एक सैनिक प्रकोष्ठ बनाया है। उन्होंने हर राजनीतिक पार्टियों ने अपना एक सैनिक प्रकोष्ठ बनाया है और दुर्भाग्य की बात देखिए कि उन प्रकोष्ठों में जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल जैसे पदों को बैठाया है। यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे पूर्व सैनिक पूरे हिंदुस्तान के 7% हम हैं, 3% ये हैं। तो ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी जानती हैं कि जो 3% हैं ये 97 के ऊपर कमांड करते हैं और इसीलिए जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी सैनिक प्रकोष्ठ हैं, वो सेना के अधिकारियों के द्वारा बनाए गए हैं। और हमारे जो जवान हैं, अभी तक कोई भी जनरल या कर्नल या ब्रिगेडियर ये निकल कर बाहर ये नहीं बोला कि जो 1 रैंक 1 पेंशन है वो जवानों के लिए है, क्योंकि जवान 60 साल तक सर्विस नहीं करवाता है, किसी भी सब परिस्थितियों में रिटायरमेंट हो जाता है, कैटेगरी हो जाता है या प्रमोशन ना होने के कारण भी रिजेक्ट हो जाता है। तो 60 साल तक के लिए 1 रैंक 1 पेंशन का रिवीजन था। अफसर तो ऑलरेडी 60 साल सर्विस करता है। तो यहाँ पर जो देखने को मिला कि अभी क्या है, हर पार्टी अपने अपने अधिकारियों को, जो सैनिक प्रकोष्ठ है, उनको प्रदेश वाई घुमा रही है कि भैया जाके सैनिकों से संपर्क करो। कुछ अधिकारी जो हैं यहाँ भी घूम रहे हैं, मध्य प्रदेश में रीवा जिले में, सतना में विजिट कर रहे हैं और सैनिकों को ये बोल रहे हैं कि हम तुम्हें ये दे देंगे, तुम्हें ये करवा देंगे। एक बात बताओ, जो आज तक ये नहीं बोला कि जवानों के साथ गलत हुआ, तो 2 महीने में उनको कैसे हमारे प्रति प्रेम जग गया कि वो बाहर आके और जवानों के पास संपर्क कर रहे कि भैया तुम बोलो, तुम्हारी जो प्रॉब्लम है मैं तुरंत सॉल्व कराऊंगा, कांग्रेस की सरकार आएगी। कुछ संगठन तो ऐसे हैं कि अपने आप को सिर्फ इसीलिए संगठन बना के रखे हैं कि चंद पैसों को लेकर। कुछ संगठन के ऐसे नुमाइंदे हैं जो संगठन के अध्यक्ष वगैरह हैं, वो कुछ पैसे लेकर, जैसे पैसे की लालच दे दिया, 10-50 हजार रुपए दे दिया तो अपने आप को बेच देते हैं। और जो आया तो उनसे मतलब नहीं है कि सेना का अधिकारी है कि भ्रष्ट है कि फलाना है कि ढिमाका है, हमारा सही कर रहा गलत कर रहा, वो अपना जेब भरने का काम करते हैं। और कुछ लोग जो भ्रमित हैं उनके साथ में जाकर उनका प्रचार कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर हम 97% हैं, एक जिले का अगर रेशो देखा जाए तो अगर हम 1.5 लाख पूर्व सैनिक हैं तो अफसर 30,000 है, 20,000 है ना, तो 15,000 है। जनसंख्या बल तो हमारा है, मतदान तो हम कर रहे हैं। तुम्हें करना है तो डायरेक्ट उस सरकार से मिलिए, कांग्रेस के लीडर से मिलिए कि भैया हमारा जवान भी लीडरशिप कर सकता है। जो जर्नल आज तक नहीं बोला, अचानक निकल के घूम रहे हैं कि भैया हम बहुत बड़े हिमायती हैं
और तुम हमारा सपोर्ट करो, हम तुम्हारी मांगों को पूरी करेंगे। कुछ भी नहीं करेंगे। ये सेना में हमारा शोषण करते आए हैं और यहाँ भी ये शोषण कर रहे हैं। ये हमारी जनसंख्या बल दिखाकर किसी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। इनका मोटिव ये होता है कि जब भी अभी हम इनका सपोर्ट करेंगे, जैसे किसी सरकार बन जाती है तो इनको या तो किसी राज्य का राज्यपाल बना देंगे, नहीं तो ये क्या नाम है, रक्षा विशेषज्ञ जो डिबेट में बैठते हैं वो बैठ जाएंगे, मोटी की रकम लेंगे, पैसा लेंगे और हम उसी जगह पर रहेंगे जहां पर हम थे। मैं अपने सैनिकों से, पूर्व सैनिकों से, जवान और जेसीओ रैंक से निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग खुद समझदार हैं और आंख में पट्टी बांधकर मत घूमिए। धृतराष्ट्र बनकर अगर आप काम करेंगे तो आपकी औलाद को कितना बड़ा कष्ट झेलना पड़ा था धृतराष्ट्र की संतान को कि 100 पुत्र होने के बाद भी वो पूरा परिवार उनका नष्ट हो गया था। तो धृतराष्ट्र मत बनिए, आंख में पट्टी मत बांधिए, बाहर निकल के देखिए कि हमारा भविष्य क्या है, हमारे आने वाले भविष्य के लिए हम क्या करें। बाहर निकलिए। आप राजनीति करना है तो आप अपने तरीके से राजनीति करिए। अब 97% है, जहां पे आप खड़े होंगे वहां से राजनीति शुरू हो जाएगी। मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का, हमारा मकसद सिर्फ जवान और जेसीओज की समस्याओं को लेकर रहता है। जो जनरल, जो कर्नल, जो ब्रिगेडियर आज तक ये नहीं पूछने आए कि आप कैसे हो, वो ब्रिगेडियर जनरल आज मीटिंग कर रहे हैं और हमारी बातों को बोल रहे हैं कि भैया आप मांग पत्र दे दो, मैं कमलनाथ से जाकर दे दूंगा या भाजपा को जाकर दे दूंगा या कांग्रेस को, आप आदमी को, पार्टी को जाकर दे दूंगा। तो ये क्या है कि एक भ्रमित वाली बात है। सरकार के जो अधिकारी हैं, सरकार के जो नेता हैं, उनको भी पता है कि हमारे जवानों की क्या समस्या है। चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों लीडिंग पार्टी रही हैं, दोनों केंद्र में अपनी सरकार चलाई हैं, तो सबको पता है कि समस्या क्या है और जवानों को क्या है, जवान कितने % हैं। आप लोगों से मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ निवेदन ये है कि आप खुद चलकर कामयाबी हासिल करिए। एक कहावत है कि दूसरों के पैरों में गिरकर कामयाबी हासिल करने से अच्छा है कि खुद के पैरों से चलकर कामयाबी हासिल करिए। पूरे जीवन तक आप खुशहाल रहेंगे। जिस तरह से आप दूसरों के पैरों के नीचे पड़े हैं होकर और भीख मांग रहे थे कि मेरा ये आवेदन ऊपर तक पहुंचाइए, हमारी मांगे मनवा दीजिए, आप खुद जाइए, खुद बताइए, खुद लड़िए, उसका मजा ही कुछ और है। और बाकी तो कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि आप लोग सब समझदार हैं और आने वाले समय में अभी तो शुरुआत हुई है। कितने जनरल और कितने कर्नल, कितने ब्रिगेडियर बरसाती मेढक की तरह हर गली में टर्राते घूमेंगे जिसका आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे। इतने हिमायती हो जाएंगे जवानों का कि ऐसा लगेगा कि शायद इतना हमदर्द तो मेरा बाप भी नहीं है जितना हमदर्द हमारे जनरल साहब हैं, हमें प्रेम जितना हमारे बारे में सोच रहे हैं। और बहुत सारे जो घूम रहे हैं उनके बारे में भी हमने जानकारी हासिल किया है। उनके रेजिमेंट के बहुत सारे अब हवलदार और जेसीओ ने हमें फ़ोन किया है कि किस तरह से वो जवानों के साथ ट्रीटमेंट किए हैं, कैसे जवानों का शोषण किए हैं, कैसे जवानों का कोर्ट मार्शल, जवानों को अनथराइज फंसाकर घर भेजे हैं। बहुत सारी बातें हमारे पास हैं, लेकिन जो हमारे साथी आंख में पट्टी बांध कर पीछे घूम रहे हैं, जो कंफ्यूज हैं कि हम कर क्या रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग बाहर निकलिए, खुद लड़िए, डट कर लड़िए और काम करिए। और पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह से, पूरे प्रदेश के, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से कई हमारे जवान एक तरफ तो दिल्ली में धरने पे बैठे हुए हैं, हम एक तरफ तो जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके शोषण का शिकार हुए बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ हम इन्हीं के झंडे लेकर और सॉरी रोड शो करा रहे। तो ये एक सोच का विषय है और समझदारी का विषय है। सब लोग समझदार हैं। मैं किसी के प्रति ज़्यादा बोल देता हूं तो लोगों को ये हो जाता है कि ये बहुत बोलता है, लेकिन बोलना इसलिए पड़ता है क्योंकि जब अंधे, बहरे और गूंगे हो जाते हैं तो आपको सुनाने के लिए, आपको दिखाने के लिए मुझे बोलना पड़ता है।
मुझे आज तक किसी ने कुछ नहीं दिया और ना ही मैंने आज तक किसी से कुछ मांगा। मेरा एक जुनून है और मेरा एक मोटिव है कि जहाँ जवान का शोषण होगा, जवान जेसीओ का शोषण होगा, वहाँ मैं बोलूँगा और मैं निरंतर बोलता आ रहा हूँ। हाल ही में अभी मैंने जो अभी प्रदर्शन किया था उसमें मेरे ऊपर FIR हुई है। सोमवार को मेरी जमानत थी लेकिन नहीं करवाया, मुचलका से अभी छूटा हुआ हूँ। तो मुझे FIR इससे मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कोई देशद्रोही तो हूँ नहीं, होती रहती हैं, चलती रहती हैं, उसका अलग मैटर है। हमारे रीवा जिले में जिस तरह से कई संगठन बन रहे हैं, बनने के बाद वो किस तरह से मतलब एक चीज मुझे देखने को मिला कि जवान हमारा अचानक से ऐसा पगला जाता है अधिकारी को देख के, ऐसा लगता है कि बस सब इन्हीं के थ्रू मेरा सब कुछ हो जाएगा। और उनको जो कंफ्यूज करने वाले लोग हैं, जो गाइड करने वाले लोग हैं, जो उनके वॉलंटियर हैं, जो ये लगे हुए हैं कि जनरल साहब या ब्रिगेडियर साहब या कर्नल साहब मेरा ये करवा देंगे, उनको भी काबिले तारीफ है भाई। उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग वाकई में कहते हैं ना कि सच बोलने वाले के साथ कोई नहीं होता, झूठ बोलने के वालों के साथ हजारों लोग खड़े होते हैं और वही सामने देखने को मिल रहा है। अच्छी बात है, दौड़िए आप लोग, लेकिन जिस तरह से सेना में आप रोए हैं इन भ्रष्ट अधिकारियों के तांडव में, उसी तरह आप इनके पीछे भाग के भी रोएंगे, क्योंकि 2 महीने बाद चुनाव के बाद ये न जनरल मिलेंगे, न कर्नल मिलेंगे, न ब्रिगेडियर मिलेंगे। आपकी जो औकात है वो आप वहीं पे खड़े मिलेंगे और एक दूसरे को गाली देते मिलेंगे कि मैं तो नहीं जा रहा था, उसकी वजह से गया। तो ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे के ऊपर रोप प्रत्यारोप करें, लोगों को समझें। और जो लोग दलाली कर रहे हैं, एक दलाली की जो चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरा संदेश है कि अपना ईमान मत बेचो, अपने आप को एक नीति और नियत के हिसाब पे रहकर काम करिए। ईमान बेचकर धंधा करोगे तो ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती लेकिन तकलीफ बहुत होती है। आने वाले समय में आप लोग सावधान रहिए और ऐसे बहरूपियों से बचिए, ऐसे बहरूपियों जनरल कर्नल ब्रिगेडियरों से बचिए जो कभी बाहर निकल के तो नहीं आए, लेकिन अब 2 महीने के लिए वो ऐसे लग रहे हैं जैसे हमारे जवानों के लिए बहुत हितैषी हैं। और खासकर ये जो कांग्रेस पार्टी में या भाजपा के जो सैनिक प्रकोष्ठ हैं, या आपके या फलाना के ढिमाका के, राजनीति करिए। मैं भी अपना मत देता हूं तो मैं भी अधिकार रखता हूं कि मेरे क्षेत्र का विधायक मुझे पहचाने। ये नहीं कि मैं विधायक को, अपने क्षेत्र के विधायक को वोट दूं लेकिन वो दलाल के थ्रू जाऊं कि भैया ये हमारा आदमी, मैं वोट दिया। नहीं, मैं जिसको वोट देता हूं उस विधायक को बताता हूं कि भैया मैं तेरे क्षेत्र का हूं, मैंने मतदान दिया है, मेरी जरूरत होगी तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मेरा राइट है और तुम मेरे चुने हुए विधायक हो। आप भी इस तरह से मिलिए, लेकिन किसी के तलबे के नीचे या तलबे चाट कर कामयाबी हासिल कर रहे हो, वो बहुत निंदनीय है। अपनी माँ बाप की सेवा करो, अपने बाप का पैर छुओ, दूसरों को बाप बनाओगे तो नाजायज आबादी कहलाओगे। जय हिंद, जय भारत।